इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। मैंने इस वीडियो में ना तो अपने हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश की है, ना ही किसी कम्युनिटी को और ना ही किसी इंडिविजुअल को। प्यारी वीडियो है, प्यार से देखो। अरे यार राजेश, कैसा डिस्क्लेमर लिख के दिया है? मैं नहीं बोल रहा सीरीज पे। रामायण वाल्मीकि द्वारा हजारों साल पहले लिखी गई रामायण ये कोई स्टोरी नहीं, बल्कि ये एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। ये हमारे लिए एक इमोशन है। विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, पूजा, उनकी रिस्पेक्ट करने का ये एक साधन है। और इसी बीच हमारे इमोशन को बर्बाद करने के लिए आ गई आदि पुरुष, नॉट आदि पुरुष, आदि पुरुष मूवी। और अगर कोई हमारे इमोशन को हर्ट करने की कोशिश करे और हमारे राम और धर्म की चीजों को गलत तरह से दिखाए तो हम रिलैक्स दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी तरह से आदि पुरुष मूवी को डिफेम करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहले से डिफेम है। जिस तरह 600 करोड़ में बनी एसएफएक्स से भरी आदि पुरुष मूवी में राम, हनुमान, रावण, इंद्रजीत जैसे कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, कोई भी आसानी से कह देगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। 1987 में बनी रामानंद सागर की रामायण इज फार बेटर देन दिस। 1987 की रामायण में राम की छवि, भाषा और उनकी मर्यादा को कितने अच्छे से दिखाया गया है। वहीं आदि पुरुष में प्रभास राम कम ज्यादा लग रहा है। प्रभास भाई को नहीं देना था यार रोल, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है राम वाला। खैर इनके ट्रेलर आने के समय लगा था कि मूवी में बस एक्टिंग ही अच्छी नहीं होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक्टिंग के साथ साथ डायलॉग भी अच्छे नहीं होंगे। इस मूवी में जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ जला रहा होता है, तब इंद्रजीत का डायलॉग क्या होता है पता है तुम्हें? जली ना। और इसके रिस्पॉन्स पे हनुमान जी बोलते हैं अंकल जी पानी पिला दीजिए। क्या बोलते हैं आप ही देख लो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। वेदों का ज्ञान रखने वाले, हमें बल बुद्धि विद्या देने वाले क्या वाकई बाप जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे? पिताजी, पिताश्री, ये कुछ रिस्पेक्टफुल शब्द थे मुंतासिर भाई। अच्छा हो गया कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते वक्त आपने माना ओमराउद भाई की मॉडर्न वर्ल्ड में रामायण बननी चाहिए, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की रामायण बनाने किसने बोला था? वो भी इतनी। खैर मैं किसी भी तरह से इस मूवी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर तुमने डिस्क्लेमर को ध्यान से सुना होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने डिस्क्लेमर में बोला था इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। तो ऑफ कोर्स अब तक सिर्फ हमने मूवी पर अपना ओपिनियन शेयर करे हैं, आप भी कर सकते हो कमेंट्स में। इस वीडियो में एजुकेशन का मतलब आपको एजुकेशन देना है तो कुछ नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता रामायण अगर मॉडर्न वर्ल्ड में होती, रामायण 21st सेंचुरी में होती तो उन पर कौन सी आईपीसी धारा लगती, कौन से क्रिमिनल चार्ज लगते। इससे आपको रामायण के बारे में थोड़ी कुछ चीजें पता चलेगी और साथ ही रामायण में हुए कुछ रियल इंसिडेंट्स से आपको नॉलेज भी गेन होगा। तो हम चलते हैं रामायण के फर्स्ट इंसिडेंट की ओर। वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग प्रभु श्री राम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब शूर्पणखा जिसे रावण की बहन के रूप में दिखाया गया है, उसने फोर्सफुली राम से शादी करने की कोशिश की थी। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, तो वह गुस्से में आकर माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। तब लक्ष्मण गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। तो दोस्तों जब लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं तो ये आईपीसी के अंडर एक ग्रेव ऑफेंस है। इस इंसिडेंट पर यहाँ आईपीसी सेक्शन 335 इन्वॉल्व होगी। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 335 यदि कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली किसी भी प्रकार की परमानेंट या गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे ऐसा पनिशमेंट मैक्सिमम 4 साल की जेल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जब माता सीता पंचवटी में एक कुटिया में अकेली होती है, तब रावण अपना भेष बदलकर एक ब्राह्मण सन्यासी बन जाता है और सन्यासी का नाटक करता है और माता सीता से भोजन की भीख मांगता है। अपने भेष के थ्रू वह उसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के पार करवा देता है, जो माता सीता की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार रावण ने किसी और का नाटक करके माता सीता को अपनी जाल में फंसाया। तो दोस्तों यहाँ रावण ने माता सीता के साथ चीट किया और इस इंसिडेंट पर यहाँ आईपीसी सेक्शन 416 इन्वॉल्व होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 416 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी और के होने का दिखावा करता है तो ये एक क्राइम है। बाकी इसके ऊपर 7 साल की जेल और फाइन पनिश किया जाता है। जब सीता लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार करती है तो रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उसे लंका में अपने राज्य में ले जा लेता है। तो दोस्तों इसे अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो श्रीलंका एक दूसरी कंट्री है। तो यहाँ 2 तरह की आईपीसी सेक्शन इन्वॉल्व होगी। पहली आईपीसी सेक्शन 360 एंड सेकंड इज सेक्शन 366। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 360 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की टेरिटरी से बाहर ले जाता है तो ये एक क्राइम है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 366
यदि इस तरह का अपहरण किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है तो ऐसे में अपराधी को 10 साल की जेल की सजा और फाइन लग सकता है। माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाने के बाद रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। कुछ जगहों पर ये भी मेंशन है कि माता सीता ने उनके महल में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अगर हम देखें तो सीता माता एक बंदी थी और वो महल नहीं छोड़ सकती थी। तो दोस्तों इस इंसिडेंट पर आईपीसी सेक्शन 340 इन्वॉल्व होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 340 यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सीमा से आगे बढ़ने से रोकता है तो ये भी एक तरह का क्राइम है और ऐसा करने पर अपराधी को 3 साल की जेल और फाइन पनिश किया जाता है। माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज में हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ते हैं और लंका पहुंचते हैं। जब वहां रावण के महल में पहुंचते हैं तब वे उस महल के शाही उद्यानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति में उस व्यक्ति को नाराज करने, अपमान करने, डराने के इरादे से प्रवेश करता है तो इस पर आईपीसी सेक्शन 441 लगती है और ऐसा करने पर क्रिमिनल को 3 महीने की जेल और 500 रुपए का फाइन लगता है। वैसे अभी के टाइम हनुमान जी के ऊपर ऐसा कोई क्रिमिनल चार्ज लगता तो वो सारी जेल लंका जैसे जलाने लगते। वैसे लंका जलाने से याद आया, यहाँ पर भी एक आईपीसी की धारा लग सकती है। जब रावण ने हनुमान जी को मारने का फैसला किया तो उसने उनकी पूंछ पे आग लगवा दी। आग से हनुमान जी को नुकसान होने के बजाय हनुमान जी ने ही पूरी लंका की लंका लगा दी। मतलब कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाने का ही फैसला कर लिया। ये हमारे रामायण के कॉन्टेक्स्ट में एक मेजर इवेंट था जो हनुमान की वीरता को दर्शाता है। अगर 21वीं सदी में दुनिया में ऐसा कुछ होता तो चीजें काफी अलग होती। सबसे पहले तो यहाँ आईपीसी सेक्शन 436 इन्वॉल्व हो जाती। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आईपीसी सेक्शन 436 यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के इरादे से आग या किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज करता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा और फाइन लग सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इन अपराधों के अलावा और भी कई अपराध हैं जो इतने सारे हैं कि उन्हें कवर करने के लिए हमें इसके ऊपर और 10 वीडियो बनानी पड़ेगी। वैसे दोस्तों रामायण के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में और कौन से क्राइम्स आते हैं कमेंट्स करके बताइए। जय श्री राम।